हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर आप लोगों के लिए कवर करा रहे थे सो दैट कि आपकी जो बड़ी सी यूनिट है कैलकुलस, जिसका डर आपके मन में है, वो डर आपका खत्म हो जाए। तो बहुत एक जर्नी स्टार्ट हुई थी जहाँ पे हम लोग अभी कुछ ही दिनों के पहले की बात है कि हम लोग पहले चैप्टर पे थे। उसके बाद हम लोग आप तो बहुत काफी आगे निकल के आ चुके हैं और कैलकुलस चैप्टर में हम लोग डिफरेंशिएशन की पार्ट फाइनल वीडियो आज अपलोड करने जा रहे हैं। पार्ट फाइनल के पहले ऑलरेडी हमारे चैनल पे शायद 5 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक नहीं बोलेंगे, आपको एक कंप्लीट नॉलेज, ऑलमोस्ट कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करी जा चुकी है, जिसमें आपने सीखा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन के कुछ जनरल फॉर्मूला जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल देखा, चेन रूल देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन देखा। इतना कुछ देखने के बाद अब हमारा डिफरेंशिएशन में सिर्फ 3 चीजें बची हुई हैं, जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में खत्म कर देंगे, क्योंकि 6 वीडियोस काफी होती है एक चैप्टर को कवर करने के लिए। तो ये 3 चैप्टर्स, 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और इन 3 टॉपिक्स में भी कुछ नहीं रखा है। वाई? बिकॉज अब कोई नया फॉर्मूला नहीं आना है, इन सभी को यूज करके आपको काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अभी तक क्या था कि फंक्शन दे दे रहा था। फंक्शन कैसा दे रहा था? y इज इक्वल टू एफ एक्स दे दे रहा था, या तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 दे दे रहा था, मतलब इम्प्लिसिट वाला। और फंक्शन कुछ भी हो सकता था, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता था, पॉलिनोमियल हो सकता था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी हो। क्या मतलब था? कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फंक्शन की पावर फंक्शन भी हो रहा था, वो भी हम कर ले रहे थे। फंक्शन ऑफ सम अनदर फंक्शन दिया था तो वो भी हम लोग कर ले रहे थे। अब इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है कि कुछ जो सीरीज चलेगी हमारी, वो इनफाइनाइट चलेगी। इनफाइनाइट एज इन कि अब आपको नहीं पता है कि एंड कहाँ पे, आपको किस स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिया हुआ है, आपको उसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद अपने वही राम कहानी जो पुरानी हम लोग चला रहे हैं वो काम करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल, अगर आपको कहीं दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर टिल इंफिनिटी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जो सीरीज दी है वो इनफाइनाइट सीरीज दी है। अब आप इसको तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। दो ये क्या है, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, उसकी पावर भी फंक्शन है, उसकी पावर भी फंक्शन है, चलता चला जा रहा है। फंक्शन की पावर फंक्शन तो भैया आता था, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी आता था। अब ये क्या नया नौटंकी है कि फंक्शन की पावर में फंक्शन, उसमें भी फंक्शन, उसमें भी फंक्शन। तो इसका क्या किया जाए? तो आप लोगों ने बचपन में से ही सुना होगा कि बहुत इनफाइनाइट चीजें, उसमें से एक चीज हटा दी जाए तो कितना बचेगा? इनफाइनाइट ही बचेगा भाई। वो अनकाउंटेबल थी, अनकाउंटेबल चीजों में से अगर आप कुछ हटा देते हैं तो वो अभी तभी भी अनकाउंटेबल ही रहेगी। समंदर में से एक बाल्टी पानी हटा के कहीं और फेंक दिया जाएगा तो समंदर कम नहीं हो जाएगा, समंदर छोटा नहीं हो जाएगा, वो अभी भी अतः सागर ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी चीजें अनकाउंटेबल हैं। आप नहीं बता सकते कि कितना है उसके अंदर पानी। तो ये अगर इसको हम ये लिख लें, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, ये पूरा भी तो y ही है, एक x ही तो हटा है, एक बाल्टी पानी ही तो हटा है समंदर में से, रहेगा तो वो समंदर ही ना। तो अगर एक x हटा दिया जाए तो बची सीरीज भी तो y के बराबर हो गई, लिख सकते हैं। अब क्या हुआ? अब आपका लास्ट लेक्चर पे आप रेफर करिए कि ये फंक्शन कैसा हो गया, लोगैरिथमिक फंक्शन हो गया। फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन आ गया है, अपना तरीका अपनाइए, लॉग लीजिए और शुरू हो जाइए। लॉग y इज इक्वल्स टू y log x होगा, पावर नीचे आ गई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन y dy बाई dx। अब राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि राइट हैंड साइड पे आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए प्रोडक्ट रूल बहुत यूज हो रहा है, अगर आपने ये चीज नोटिस की हो तो प्रोडक्ट रूल काफी ज्यादा यूज होता है। खैर क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे आपको याद भी होता जाएगा। ये क्या हो गया, y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये होगा। अब आपका काम क्या था, आपको डी वाई बाय डी एक्स निकालना था, तो टर्म्स को इधर उधर करते
dy बाई डी एक्स को इधर ये वाला चीज इधर ट्रांसफर किया, बचा क्या अंदर 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। काम खत्म हो गया हमारा काम। dy बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स आ गया dy बाई डी एक्स। सेवा समाप्त, काम हो गया। तो कुल मिला के करना क्या था, इनफाइनाइट सीरीज में आपको देखना है कि भाई एक चीज अगर हटा दी जाए तो वापस से वो y के बराबर ही हो जानी है, तो वही एक चीज को हटाइए। अब ऐसा नहीं कि पूरा ही हटा देंगे, तो पूरा हटा के फायदा भी क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई, वो तो होना ही है। तो इसका मतलब एक चीज हमने हटाया और जहां से सीरीज रिपीट कर रही थी उसमें से एक एलिमेंट घटा दिया, बाकी को वापस से वही चीज लिख दिया और फिर हमारा वो फंक्शन टू द पावर फंक्शन बन गया और हमने कंटिन्यू कर दिया। तो बस जो स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जो आपको नहीं आता था, वो यही था कि आपको एक एलिमेंट हटाना है इनफाइनाइट सीरीज में से और बचे हुए एलिमेंट्स को क्या करना है, वापस से y लिख देना है। और उसके बाद जो तरीका आप करते चले आ रहे हैं वही तरीका आप करेंगे। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। वाई, क्योंकि कोई एल्गोरिदम तो है नहीं अलग से कि मैं आपको नंबर ऑफ स्टेप्स लिखा दूंगी, तो एक एग्जाम्पल रहेगा तो आप समझ जाएंगे खुद ब खुद। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। होप सो कि आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक और एग्जांपल लेते हैं तो ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज होप सो कि क्लियर हो जाएगा। दो क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी दो एग्जाम्पल रहते हैं तो चीजें सही रहती हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हम लोग कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेने की कोशिश करते हैं। दो कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता नहीं है डिफ्रेंसिएशन में। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया है, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस ऐसे कर करके टिल इंफिनिटी दिया है। देखिए रिपीट क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको देखना क्या है, ये पूरा है, इसमें से क्या हटेगा, ये हटेगा तो वापस से ये y आ गया, सेम चीज। तो इसको आप ये लिख सकते हैं ना, रूट साइन एक्स, एक एलिमेंट छोड़ा, बचे हुए को वापस से y लिख दिया। दो y होना चाहिए, ऐसे नहीं कि y लिख दिया हो गया, कुछ ऐसा आएगा, चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब हुआ ऐसा, कुछ एक फंक्शन बन गया, यहाँ पे इम्प्लिसिट काइंड ऑफ फंक्शन बन गया कि एक्स वाई दोनों चीज है, हम टर्म्स को वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। फाइन, तो अब क्या करना है, आप या तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करिए या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो हम तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वही वाला जो मैंने बोला कि बेसिक स्टेप क्या है कि एक एलिमेंट को छोड़िए, बचे वाले को y लिख दीजिए। एक को छोड़ा जो सीरीज रिपीट कर रही थी, उसको वापस से हमने y लिख दिया। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई होगा, डिफ्रेंशिएट करिए, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस y का वापस से dy बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy by dx will be cos x upon 2y minus 1। सॉल्व हो गया, वेरी सिंपल। सिर्फ एक स्टेप था कि आपको ये दिखना चाहिए कि जब इनफाइनाइट सीरीज है तो क्या चीज रिपीट हो रही है। जो भी चीज रिपीट हो रही है उसमें से एक एलिमेंट को आप बचा के रखिए स्टार्टिंग वाले, और बाकी को वापस से y से रिप्लेस कर दीजिए। और उसके बाद तो आपको कुछ भी मिलेगा, इम्प्लिसिट मिले, ट्रिग्नोमेट्री मिले, फंक्शन ऑफ सम अनदर फंक्शन मिले, या फंक्शन की पावर में फंक्शन मिले, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज में और कुछ होता नहीं है। तो होप्सो कि दो एग्जाम्पल सफिशिएंट होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग अपने अगले टॉपिक पे मूव करें, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन। इनफाइनाइट सीरीज में दो एग्जाम्पल हमने करा दिया है, क्वेश्चंस बुक में काफी सारे होंगे, आप लोग करिएगा। इन केस कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, dy बाई डी एक्स निकाल लेते, मतलब वी वर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब y छोड़ते हैं, अच्छा फंक्शन के टर्म से बात करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, वी आर डिफरेंशिएटिंग
या वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव, वी आर डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, एक्स के साथ ही तो उसका चेंज देख रहे हैं ना कि बढ़ती घटती एक्स की वैल्यू के साथ एफ एक्स पे क्या बदलाव आ रहा है। अब हम लोग कहेंगे कि वी विल डिफरेंशिएट अ फंक्शन या वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन। मतलब लेट वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स निकालना है हमको, ठीक है। और दोनों फंक्शन एक्स का ही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमें क्या निकालना है, डी बाय डी ऑफ एफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, जी एक्स के रिस्पेक्ट में, यही निकालना है ना। क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये लिख सकते हैं। डीएक्स डीएक्स कैंसिल नहीं होता है, माना जाता है कट गया, ऐसा नहीं कि आप ऐसे काट के दिखाएंगे, ये मत करिएगा। मतलब है कि दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करिए और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो नीचे होगा। वाई? क्योंकि जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो एक्स नीचे रखते थे, तो यहाँ पे जी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो जी एक्स वाला डिफरेंशिएशन नीचे रखेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, हम लोग एग्जाम्पल पे मूव करते हैं और ये भी हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। होप्सो कि आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस मिले होंगे, बिना ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन के आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे। तो वो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा अपलोड किया गया है, वो आप लोग देखिए। इफ इन केस आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री भी देख सके साइड बाय साइड, तो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपको सारे फॉर्मूला प्रोवाइड करा देंगे। फाइन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल बोलता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। मतलब क्या निकालना है हमको, डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट कॉस एक्स, यही बोल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, हम लोग करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स। इसके रिस्पेक्ट में करना था, इसको नीचे रखा बचा हुआ वो, और जो दूसरा वाला जिसको डिफरेंशिएट करना है या जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो हमने ऊपर रख लिया, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब तक तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को। और फिर इसका ये क्या है, cos x की पावर 1/2, मतलब फंक्शन की पावर सम अनदर नंबर, सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाहर आता था, फंक्शन की पावर क्या होता था n-1, मतलब -1/2, 1/2 -1 -1/2, और फिर वापस से cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। क्या हो जाएगा ये, -2 cos x की पावर क्या होगा, ये नीचे 1/2 ऊपर जाएगा 1 + 1/2 3/2 अपॉन में sin x। अब आपकी मर्जी है, 1 अपॉन sin x को आप cosec x लिख दीजिए, तो -2 cosec x की पावर 3/2। कुछ अलग से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन, तो आप दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालिए और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन। वीडियो को पॉज करके आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वही सेम चीज की एल्गोरिदम नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इतना आपने नोट डाउन अगर कर लिया हो तो हम लोग आगे मूव करते हैं। अगर बोला जाए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉग इसमें भी इंट्रोड्यूस कर ले, फिर वही सेम चीज की लॉग की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी आपको क्लियर होंगी। बोला जा रहा है you have to find the derivative of x to the power x with respect to x log x।
अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन की पावर फंक्शन। इसीलिए एक सीरीज में पढ़ाया जाता है कि जब ये चीजें यूज हो रही हैं यहाँ पे तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। दैट्स वाई आपको एक लाइन से चलने को बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता है कि पहले पार्ट फाइनल देख लो और फिर पार्ट 4 देखना। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन या मेरी एडवाइस यही है आपको कि आप लोग छोटी छोटी वीडियोस है, आप लोग पार्ट 1 से शुरू कीजिए, भले ही आपको पहले से आता हो, बट जब आप पार्ट फाइनल पे पहुंचेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम कर लेंगे। और यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर एग्जाम में ये कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x log x। फाइन, मतलब d by dx of x to the power x whole upon d by dx of x log x अपॉन में x। अब देखिए नॉट पॉसिबल कि हम लोग ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहीं पे निकालें, तो हम लोग कुछ अलग से मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अलग से कर लेते हैं और यहाँ पे लाके रख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉग लेना पड़ेगा y बिकॉज फंक्शन की पावर फंक्शन है, x log x 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x और उसका हो गया आपका x का 1। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टू द पावर x 1 प्लस log x इतना होगा, उठा के यहाँ पे रख देते हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब यही हुआ ना कि इसका डिफरेंशिएशन है, उठा के रख देते हैं x टू द पावर x 1 प्लस log x। और नीचे वाले का जब करेंगे तो नीचे वाले का क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कुल मिला के वही आना है 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स कट जाएगा, बचेगा x टू द पावर x। देखिए आप चाहते तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे कि ये जब ये आया तो आप इसको यहाँ पे लिख देते d बाई डी एक्स ऑफ x log x, जो कि आपका इधर क्या है, डिनोमिनेटर है। तो अगर इसको आप यहीं से सब्सटीट्यूट कर देते dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर x और फिर जो भी है हमारा 1 प्लस लॉग x या d बाई डी एक्स ऑफ x log x, तो वो खुद ब खुद यहाँ से कट भी सकता था, बट नहीं, हमने क्या किया, वहां से निकाला, यहाँ लाके रखा, डिनोमिनेटर को फिर से डिफरेंशिएट किया, उसके बाद काटा। कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां भी काट सकते थे, मतलब इतना स्टेप करने के बाद यहाँ पे लाके रख सकते थे और डिफरेंशिएट करके भी कर सकते थे। वैसे डिफरेंशिएट करके ही करिएगा बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब बड़े क्वेश्चंस आते हैं, एक आध लाइन में अगर हो जाता है तो नंबर कटने की चांस ज्यादा रहती है। So this was about differentiation of function with respect to some another function। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ध्यान में रखते हुए कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे होना चाहिए, बस ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी है और होप्सो कि आपको वो चैप्टर क्लियर होगा। आपने कुछ लोगों ने डाउट्स भी पूछे थे, तो डाउट्स भी सॉल्व किया गया है। और जिसको भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो रिलेटेड टू थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी डाउट हो वो आप लोग बिल्कुल खुल के पूछिएगा। अब हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, 3x3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं। सिंपल, एक आपका डिटर्मिनेंट है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, बना लीजिए, कोई भी वेरिएबल लिख लीजिए, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एस एक्स टी एक्स यू एक्स। अब बोला जा रहा है कि अब ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए बात ये हो सकती है कि आपको बोला गया डेरिवेटिव निकालने को, आप ये कर सकते हैं, आप पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके कुल मिला के एक फंक्शन ऑफ x ही मिलेगा y, बिकॉज सब x के फंक्शन है तो एक एफ एक्स मिलेगा, पॉलिनोमियल होगा, उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, फिर आप अपना प्रीवियस नॉलेज लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचिए कि अगर ये क्यूबिक फंक्शन है, ये क्यूबिक फंक्शन है, ये फोर्थ पावर में फंक्शन है,
तो आपके लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना काफी टफ हो जाएगा। तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, आप या तो रो वाइज उठा लीजिए या तो कॉलम वाइज उठा लीजिए, ठीक है। मतलब रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने रो वाइज किया, सबसे पहले आपको पहली रो को डिफरेंशिएट करना है, बाकी की दो रो को सेम रखना है। मतलब ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, और बाकी दो रो को सेम, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एस एक्स, टी एक्स, यू एक्स, फाइन। प्लस अब आपको क्या करना है, आपको दूसरी रो को डिफरेंशिएट करना है और पहली तीसरी को सेम रखना है। मतलब एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स सेम होगा, दूसरी वाली रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, पी डैश एक्स, क्यू डैश एक्स, आर डैश एक्स, एस एक्स, टी एक्स, यू एक्स, ठीक है। अब थर्ड सेम थिंग कि थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करिए, पहले दूसरे को सेम रखिए, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, टी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, और थर्ड वाले को अब हमें करना है डिफरेंशिएट, एस एक्स, एस डैश एक्स, टी डैश एक्स, यू डैश एक्स। मतलब हम रो वाइज कर रहे थे तो हमने पहले पहली रो को किया डिफरेंशिएट, दो को सेम रखा, प्लस पहली को सेम रखा, तीसरी को सेम रखा, दूसरे को किया, और लास्ट में तीसरे को किया, पहली और दूसरी सेम रखा। आप चाहिए तो आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं कि पहले पहले कॉलम को डिफरेंशिएट किया, दूसरे तीसरे को सेम रखा, प्लस पहले को सेम रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, तीसरे को सेम रखा, प्लस पहले को सेम रखा, दूसरे को सेम रखा, तीसरे को डिफरेंशिएट किया। सेम चीज ही होती है, बिकॉज डिटर्मिनेंट को आप रो के अलोंग एक्सपैंड कीजिए, कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कीजिए, आंसर वही आता है। तो आप क्या करिए, पहले तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका ये वाला चीज भी क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट अगर दे दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्या होता है कि अब आप बोलेंगे अब भैया यहाँ पे तो तीन तीन डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ रहा है, तो वहां पे चीजें कांस्टेंट दी रहती हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कुछ चीजें कांस्टेंट दी रहती हैं तो वो जीरो होने लगता है, फाइन। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल है लेकिन आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पोप्सो की डिटर्मिनेंट आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं, बस एक तरीका है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने, डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालने का। तो मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए सी बी सी, ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस सी स्क्वायर, ए सी बी सी, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट दिया है, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। रो वाइज ही कर रहे हैं हम, ठीक है, कि कॉलम वाइज कर रहे हैं। चलिए कॉलम वाइज करते हैं, रो का तो लिखा ही था। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1, ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो गया, 1 ये कांस्टेंट है, 0 ये भी कांस्टेंट है 0, ए सी ये एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी सी बी सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, प्लस अब दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तीसरे को सेम रखेंगे। तो पहला है हमारा एक्स प्लस ए स्क्वायर, साथ साथ करिएगा, 0 1 बी सी बी सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद पहले दूसरे को सेम रखेंगे, तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स प्लस सी स्क्वायर, ए सी ए सी ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद तीसरे को करना है कांस्टेंट 0 और इसका 1, मतलब 0 0 1। अब बात आती है कि इसको जोड़ने से बेटर है कि तीनों को सॉल्व करते हैं। अगर पहला वाला डिटर्मिनेंट देखें तो पहले वाले को हम कहेंगे कॉलम 1 के अलोंग हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि कॉलम 1 ही एक ऐसा है जहां पे दो एलिमेंट 0 है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वही सेम चीज ये इसके अलोंग करना है, तो ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, बचा कुछ इतना, सीढ़ी उतरे सीढ़ी चढ़े। अगर ये क्लियर ना हो तो आप लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है।
प्लस, अब यहाँ पे क्या, एक मिनट, ये 0 आया होगा ना कॉलम 2 का। अब यहाँ पे हम लोग C2 के लॉन्ग एक्सपांड करें। जैसे कि आप लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपांड कीजिए, आंसर हमेशा सेम आता है। तो हम लोग C2 के लॉन्ग एक्सपांड करते हैं, तो यही एक 1 है, ये वाली रो, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, x प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप आप और लिखिएगा, ये लिखने के बाद डिटर्मिनेंट बनाइएगा जहां पे 1 2 3 4 एलिमेंट रहेंगे और फिर आप अपना ये वाला स्टेप पे पहुंचिएगा। प्लस इस वाले को जब एक्सपांड करेंगे तो इस वाले को एक्सपांड करेंगे C3 के लॉन्ग, तो यही एक बचा है 1 C3 में, ये हटेगा ये हटेगा, सीढ़ी उतरे सीढ़ी चढ़े, x प्लस बी का स्क्वायर एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, चीजें कटेंगी, कुछ नहीं कटेगी तो एज इट इज छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर के मतलब एक पॉलिनोमियल बना जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन होगा। आपको क्रॉस चेक करना है, आप क्या करिए, पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट करिए, आंसर सेम आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हमने पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सॉरी डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या देखा, पॉलिनोमियल देखा, लॉग देखा, एक्सपोनेंशिएशन देखा, ट्रिग्नोमेट्री देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखा, प्रोडक्ट रूल देखा, कोशेंट रूल देखा, उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, इम्प्लिसिट फंक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा फंक्शन ऑफ, या फंक्शन नहीं कहते, लोगारिथमिक ही कह लेते हैं, लोगारिथमिक ही था, जब फंक्शन की पावर फंक्शन थी। विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन भी देख लिया हम लोगों ने, डिटर्मिनेंट भी देख लिया और इनफाइनाइट सीरीज भी देख लिया। तो कुल मिला के हम लोगों ने कितनी चीजें देख ली, 5 5 10 दोबारा 12 तरह का डिफ्रेंसिएशन देखा, 12 अलग अलग तरह की चीजों को डिफ्रेंशिएट करना सीखा। होप सो कि अब आपके अंदर ये जो टर्म था d बाय डी एक्स, इसका जो डर है वो खत्म हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं खत्म हुआ है तो आप हम लोगों को फिर से बताइएगा, हम दूसरे तरह से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपके हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि आपके मन से ये d बाय डी एक्स का डर तो एटलीस्ट खत्म हो ही जाए। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, अब आपको क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस हो गया होगा। अगर आपकी एक बुक कंप्लीट हो गई है, आप दूसरे पे स्विच करिए, दूसरी कंप्लीट हो गई हो तीसरे पे स्विच करिए। मतलब कहने का ये है कि आप क्वेश्चन करिए n, जहां पे n लाइज ऑन रियल नंबर। आप कितने भी क्वेश्चंस करिए, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस करिए और n की कोई भी लिमिट नहीं है। जितने डाउट हो पूछिए, n क्वेश्चंस करिए, n डाउट्स पूछिए, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करिए ना करिए डजेंट मैटर, बट आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, सो दैट वो लोग भी पढ़ें और वो भी क्वेश्चंस करें, उनके भी मार्क्स आए। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।